Hello friends, welcome to the e-medical classes. Today we will discuss regarding oxytocin. First we will discuss about what is the oxytocin. Oxytocin is a medication used in pregnancy for various purposes, primarily to induce or augmented labor. ऑक्सीटोसिन होती है क्या रहती है ये जो बेसिक मेडिकेशन होती है किसके लिए यूज़ होती है ये प्रेगनेंसी टाइम पे जो है बहुत सारे ऐसे पर्पसेस होते हैं तो उसके लिए ये यूज़ होती है। प्राइमरली ये किसके लिए यूज़ होती है, अगर हमें लेबर जो है मतलब बेबी के डिलीवरी होने की प्रोसेस को हमें जो है इंड्यूस करना है, ठीक है, ऑगमेंटेड करना है लेबर को, मतलब बेबी को जो है वो आगे पुश करवाना है, उसका डिलीवरी जो है वो करवानी है, तो क्या दिया जाता है ऑक्सीटोसिन जो है वो हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि जो है वो कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो सही से आने लगे। इस वजह से क्या देते हैं हम ऑक्सीटोसिन ड्रग जो है वो दी जाती है। कंपोजिशन इसका क्या रहता है, ऑक्सीटोसिन इज अ सिंथेटिक हार्मोन दैट मिमिक्स द एक्शन ऑफ द नेचुरल हार्मोन ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस बाय द बॉडी। ऑक्सीटोसिन क्या होती है, ये एक सिंथेटिक हार्मोन रहता है, मतलब बना हुआ जो हार्मोन रहता है। ये क्या करता है, ये नेचुरल हार्मोन की तरीके से उसके ऊपर जो नेचुरल हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर से प्रोड्यूस होता है ऑक्सीटोसिन, उसके ऊपर जाके काम करता है और उसके ऊपर ये एक्शन करवा के हमारा और ऑक्सीटोसिन बॉडी से जो है वो रिलीज़ करवा देता है। इसका एक्शन क्या रहता है, ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हेल्पिंग टू इनिशिएट और स्ट्रेंथन द लेबर। ऑक्सीटोसिन जो होता है हमारे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में, जो बेबी जब डिलीवर होता है उसके टाइम पे कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस जो होते हैं वो होता है। तो क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तो बेबी जो है वो साथ साथ में वो क्या होता है, अपने जो स्टेशंस जो होते हैं उससे वो नीचे आता रहता है, ठीक है, जो बेबी है वो नीचे आते आते जो है वो डिलीवर हो जाता है। तो ये क्या करती है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस जो है उसको क्या कराती है, ऑगमेंट कराती है। हेल्पिंग इनिशिएट और स्ट्रेंथन लेबर, और क्या करती है, जो इनिशिएट करवाती है लेबर की प्रोसेस होने को और उसको क्या करवाती है, स्ट्रेंथन भी करवाती है। इट ऑल्सो एड्स इन द मिल्क इंजेक्शन रिफ्लेक्स ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। ये क्या करता है, ये ऑक्सीटोसिन जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे भी काम करता है। जैसे जब बेबी सक करना स्टार्ट करता है तो वहाँ से क्या ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज़ करता है। अगर किसी में जो ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज़ नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो उसको ऑक्सीटोसिन जो है वो इंड्यूस भी करवाया जाता है, मतलब इंजेक्शंस के थ्रू वो देते भी हैं। तो ये क्या करवाता है, जब मिल्क के टाइम पे, ये जब मिल्क बेबी इजेक्ट करता है, उसे इजेक्शन होता है, मिल्क का इजेक्शन होता है जब बेबी सकिंग करता है, सकिंग रिफ्लेक्स से, तो ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज़ होता है। नेक्स्ट वन है हमारा डोजेस एंड रूट। डोजेस एंड रूट क्या रहता है इसका, द डोजेस एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन कैन वेरी वाइडली डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक मेडिकल सिचुएशन एंड द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंस्ट्रक्शंस। इसका जो डोज और रूट जो होता है एडमिनिस्ट्रेट का और ऑक्सीटोसिन को करने का, ठीक है, ये एज पर द मेडिकल कंडीशन जो है वो वेरी करता है, या फिर जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है उसके एज पर द इंस्ट्रक्शन जो है वो ऑक्सीटोसिन को दिया जाता है। जो हम लेबर इंडक्शन के लिए यूज़ करते हैं उसके लिए कितना यूज़ करते हैं, 10 यूनिट्स पर ml जो है वो लेबर इंडक्शन के लिए दिया जाता है। इट इज़ अ टिपिकली एडमिनिस्टर इंट्रावीनियसली और इंट्रामस्कुलरी IM। ये जो है कैसे दिया जाता है, IV दिया जाता है या फिर जो है वो ये इंट्रामस्कुलरली जो है वो दिया जाता है। इंडिकेशंस इसके क्या रहते हैं, ऑक्सीटोसिन इज़ यूज टू इंड्यूस लेबर व्हेन इट इज़ मेडिकली नेसेसरी सच एज इन केस ऑफ पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी और सर्टेन मेडिकल कंडीशन। ऑक्सीटोसिन है वो इंडक्शन करने के लेबर में कब दिया जाएगा, जब इसका ज़रूरत होगी। जैसे कि क्या केसेस जो हो रहा है, जैसे कि पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी हो गई है, ठीक है, जो टर्म है उसका वो निकल गया, पोस्ट टर्म के बाद में प्रेगनेंसी हो रही है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, लेबर जो है उसका इंडक्शन जो है वो नेचुरली नहीं हो पा रहा है। जैसे ऐसे कंडीशन में जैसे कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो नहीं आ रहे हैं तो उसको क्या देते हैं, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं ताकि कॉन्ट्रैक्शन जो है उसको वो करवाया जा सके। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू ऑगमेंट लेबर इफ कॉन्ट्रैक्शन आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर प्रोग्रेस। और ये कब भी किया जाता है, जैसे कि कभी किसी किसी के कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो इनफ कॉन्ट्रैक्शंस नहीं फील हो रहा है, तब भी किया जाता है। क्या देंगे हम ऑक्सीटोसिन को, जो भी कॉन्ट्रैक्शन जो है वो आ जाए, इस वजह से ऑक्सीटोसिन को दिया जाता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या रहते हैं इसके, कॉन्ट्राइंडिकेशन में इंक्लूड हिस्ट्री ऑफ यूट्राइन सर्जरी, सर्टेन मेडिकल कंडीशन, फेटल डिस्ट्रेस और प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या रहते हैं, अगर किसी पर्सन की यूट्राइन सर्जरी हुई है या फिर कोई भी सर्टेन मेडिकल कंडीशन है, ठीक है, या बच्चे का जो फेटल डिस्ट्रेस हो उसको हो रहा है, फीटल का डिस्ट्रेस हो रहा है और प्लेसेंटा के अंदर कोई भी एबनॉर्मलिटी हो रही है, तो उस कंडीशन में जो है वो ऑक्सीटोसिन को इंड्यूस नहीं कराएंगे। इट शुड नॉट बी यूज्ड इन केस वेयर वेजाइनल डिलीवरी इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ये जो है तब भी इसका यूज़ किया जाता है जब वेजाइनल डिलीवरी जो होती है कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है। जैसे किसी केसेस में वेजाइनल डिलीवरी के लिए मना किया गया है तो हम उस केस में भी जो है वो ऑक्सीटोसिन नहीं देंगे।
नेक्स्ट वन, ड्रग इंट्रैक्शंस क्या रहता है? ऑक्सीटोसिन में इंटरेक्ट विद सर्टेन मेडिकेशन, सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू इन्फॉर्म हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑफ ऑल मेडिकेशन बीइंग टेकन। ऑक्सीटोसिन जो है वो ये क्या कर सकता है, ये काफ़ी सारी ड्रग्स जो ऐसी होती हैं उनके संग जाके ये इंट्रैक्ट करता है, तो ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर को हमें बताना पड़ता है पहले से कि हम ये ड्रग्स ले रहे हैं, ताकि वो उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट वगैरह ऐसा तो नहीं है उन ड्रग्स के संग में, कैसे करके उन ड्रग्स के संग जाके जो भी वो पर्सन ले रहा है उसके संग में जाके उसका कैसे इंट्रैक्शन हो रहा है, तो उसके बारे में उसको पहले से ही इन्फॉर्म करना होता है। साइड इफ़ेक्ट्स इनके क्या रहते हैं? कॉमन साइड इफ़ेक्ट में इंक्लूड यूटेराइन हाइपरस्टिमुलेशन, एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन, नोजिया, वॉमिटिंग एंड वाटर रिटेंशन। इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स क्या रहते हैं? ये यूटेराइन को क्या कर सकता है, हाइपर स्टिमुलेट कर सकता है, मतलब उसके कॉन्ट्रैक्शंस जो होते हैं बहुत जल्दी जल्दी जो है वो दिलवा दे सकता है। अगर जो कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं तब भी जो है वो ऑक्सीटोसिन वगैरह लगा दिया तो इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। पर्सन जो है वो नोजिया वॉमिटिंग से सफ़र कर सकता है, उसका वाटर जो है बॉडी के अंदर जो है वो रिटेंड हो सकता है, ये सारे इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। मैटरनल साइड इफ़ेक्ट कैन ऑल्सो इंक्लूड चेंजेस इन ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट। जो अगर मदर है उसमें जब डिलीवरी प्रोसेस में जा रही है तो उसके बाद में भी उसका ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर सकता है और हार्ट रेट भी जो है वो उसकी इंक्रीज़ कर सकती है। नेक्स्ट वन, इसका एडवर्स इफेक्ट क्या रहेगा? एडवर्स इफेक्ट कैन इंक्लूड यूट्राइन रप्चर, फेटल डिस्ट्रेस एंड द पोस्टमार्टम हेमरेज इफ नॉट यूज केयरफुली एंड मॉनिटर्ड क्लोजली। जो एडवर्स इफेक्ट इसके क्या रहेंगे? यूट्राइन को रप्चर कर सकता है अगर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो आ रहे थे और उसके बाद में भी जो ऑक्सीटोसिन जो है वो लगा दिया और इतने ज़्यादा अमाउंट में लगा दिया तो उसकी वजह से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन आने की वजह से यूट्राइन जो है वो रप्चर भी हो सकती है। फीटल को डिस्ट्रेस हो सकता है, ठीक है, उसको ऑक्सीजन जो है वो सफिशिएंट नहीं मिल रही है, उसको क्या जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन आने लगे और उसकी वजह से उसको सफिशिएंट अमाउंट में O2 नहीं मिली। नेक्स्ट वन, पर्सन जो है उसको पोस्टमार्टम हेमरेज हो सकता है, मदर को मतलब PPH हो सकता है, जैसे कि आफ्टर द डिलीवरी उसको बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन अगर आ गए तो उसके जो है वो बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग जो है वो बाहर आने के चांसेस होते हैं। इफ़ नॉट यूज़ केयरफुली एंड मॉनिटर क्लोजली। और अगर ये क्यों होता है? क्योंकि अगर इसको हमने सही तरीके से नहीं दिया या फिर जो हमने सही तरीके से इसको मॉनिटर नहीं किया, डोज सही से नहीं लगाई, तो ये जो साइड इफ़ेक्ट्स जो एडवर्स इफ़ेक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वन, टॉक्सिसिटी इसकी क्या रहती है? ऑक्सीटोसिन टॉक्सिसिटी कैन अकर इफ द डोजेज इज टू हाई और इफ द कॉन्ट्रैक्शन बिकम टू फ्रिक्वेंट एंड इंटेंस। ऑक्सीटोसिन टॉक्सिसिटी कब अकर हो सकती है? जब इसका डोज जो है वो ज़्यादा हाई दे दिया या बहुत जल्दी जल्दी दे दिया और जो उसके कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ से और फ्रिक्वेंटली जो है वो आ गए, मतलब जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन जो है वो आने लगे, ठीक है। अगर ऑक्सीटोसिन टॉक्सिसिटी हो गई तो पर्सन का जो है वो फीटस जो है और जो यूट्राइन रप्चर जो होता है मदर का वो होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं अगर हमने इसको ज़्यादा अमाउंट में लगा दिया। नेक्स्ट वन क्या है? रोल ऑफ नर्स क्या रहता है? नर्सेस प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग लेबर। नर्सेस जो होती हैं वो ड्यूरिंग द एट द टाइम ऑफ द लेबर जो है, जब माँ को ऑक्सीटोसिन दिया जा रहा है तो उसको जब अमाउंट कितना देना है, कितनी उसकी डोज देनी है, इस सब चीज़ को कैलकुलेट करना जो है वो नर्स का काम होता है। तो ये बहुत उस टाइम पे क्या करती है? क्रूशियल रोल प्ले करती है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्यूरेटली प्रिपेयरिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग द मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ये क्या करती हैं? ये जो मेडिकेशन जो है कैसे करके प्रिपेयर करनी है, कैसे एडमिनिस्टर करना है, क्या जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने उसको प्रिस्क्राइब किया था, किस डोज में प्रिस्क्राइब किया था, कितना देना है, तो ये सारी चीज़ जो है वो नर्स देखती है। नर्स क्लोजली मॉनिटर द मदर वाइटल साइंस, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड फीटल हार्ट रेट ड्यूरिंग द ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर, ठीक है। जब मदर को जो है ऑक्सीटोसिन का एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा होता है तो मदर का जो है वो वाइटल साइंस जो होता है नर्स वो क्लोजली लेती है, क्या फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहा है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो सही से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है, कितने ज़्यादा तो नहीं आने लगे, ये सारी चीज़ें, हार्ट रेट वगैरह जो है वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन वो उसको मॉनिटर करती है। They also provide education and emotional support to the mother and family throughout the labor process. जो नर्स होती है वो एजुकेशन भी प्रोवाइड करती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द लेबर प्रोसेस, ठीक है, और उसकी फैमिली को, उसके रिलेटिव्स को, और जो मदर होती है उसका वो इमोशनल सपोर्ट करती है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे इतना ज़्यादा पेन हो रहा होता है उसको, तो उसको इमोशनल सपोर्ट भी और उसकी फैमिली को भी इमोशनल सपोर्ट और एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करती है।